हाय एवरीवन, कोरियोग्राफर गणेश वर्कर ऑन दिस साइड। और अब जो रिया की सीरीज चालू है वो रोज कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो आपके लिए डाल सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं रिया की पूरी बैकग्राउंड सच्चाई के बारे में। अच्छा, रिया को पता लग गया होगा क्योंकि रिया अपना नाम सर्च करेगी गूगल पे तो मेरा वीडियो जो है कल का वो हाईलाइट पे आ जाता है, उसको पता है। इसीलिए मैं आज जानबूझ के मेरे घर के इस लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे एक जगह माइकल जैक्सन है और एक जगह मेरे सबसे प्यारे गुरु रजनीश ओशो है जो महेश भट्ट के भी गुरु है। तो रिया उनको देख के समझ जाए, बात कर लेगी उनसे क्या करना है क्या नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये अच्छे से बात कि जो मुझे पता है वो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, एजेंसीज को पता है, मुझे पता है और उन लोगों को पता है जिन लोगों ने ये कांड किया है, जिसके पीछे रिया, महेश भट्ट, सारे लोग हैं। रिया का क्या मामला है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अब यहाँ पे रिया की पोल खुलने वाली है एक एक करके सारी चीज़ें। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे को टारगेट किया, मैंने जानता हूँ आप लोग मेरे को, मैं कभी किसी से डरता ही नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण के हिसाब से आत्मा तो कभी मरती नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं रजनीश ओशो के आश्रम में साल भर रह चुका हूँ। मेरे पापा वहाँ पे रजनीश ओशो जी के साथ टाइम बिता चुके हैं। तो भट्ट साहब, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कभी भी निकलने के लिए तैयार हूँ ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सारे मेडिटेशन कर चुका हूँ। आप मेरे को इन लोगों से चक्कर में नहीं फंसा सकते, कभी नहीं फंसा सकते। और रिया भैया ये सब क्या है, मुझे भी पता है उसके पास इतना दिमाग है क्या। 28 साल की वो लड़की, मतलब जिलेबी पिक्चर बनी थी तब 19 साल की होगी वो, तो उसके पास इतना दिमाग है कि सब पता है हमको क्या है क्या नहीं है, किधर कौन है, कितने पीछे क्या है, सारी चीज़ें पता है। चलो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये तो उनको मैंने बात कर लिया क्योंकि आज उनको पता लग गया होगा। बहुत सारे मेरे को मैसेज आते रहते रोज़ व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे मैं बात करता हूँ। रिया चक्रवर्ती का आपने देखा होगा एक बात, दिशा का जब नाम आया था इंटरव्यू, उसने बोला था कि नहीं मैं दिशा मिली थी सुशांत को, मैं शायद उसके साथ थी, ये वो सब। लेकिन उसके पीछे की हकीकत पता है आपको? हकीकत ये है कि कौन एजेंसी में दिशा काम कर रही थी, जिस कौन एजेंसी में ऐश्वर्या राय भी है, वरुण शर्मा भी है, और उसी वजह से दिशा सिर्फ काम कर रही थी वहां पे। डिड यू अंडरस्टैंड? और श्रुति मोदी जो सुशांत को मैनेज करती थी, इससे पहले भी कोई एजेंसीज मैनेज करती थी, मेरे को तो पूरा डाटा पता है, लेकिन श्रुति मोदी वहां पे कुछ उसको प्रॉब्लम हुआ तो कौन एजेंसी को दिया गया। एजेंसीज कभी चेंज नहीं होती, आपको पता है। एक एजेंसी होती है, जैसे यशराज की मैनेजमेंट एजेंसी है, कौन मैनेजमेंट से एक्सीड मैनेजमेंट एजेंसी है, जहाँ ऋतिक रोशन करता है, ऋतिक रोशन का दोस्त संभालता है उसको। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, जैसे गोविंदा जी किसी एजेंसी में नहीं, वो फ्रीलांसर है, जिसका कॉल आता है उसके उनके बहुत सारे पुराने रिलेशन है ना, तो वो रिलेशन बेसिस पे भी करते हैं, इसलिए वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, इसलिए वो किसी एजेंसी के साथ पैचअप नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं एजेंसीज पे, कोई फ्रीलांसर करते हैं। लेकिन एजेंसीज क्या होती है, अगर सुशांत को कोई मैनेज करता है कोई एजेंसी, और उसमें से जो एक लड़की उसको अपॉइंट की जाती है, एक लड़की को 4 आर्टिस्ट तुमको, एक लड़की को 4 आर्टिस्ट तुमको, ऐसे 10 आर्टिस्ट, 10 एजेंसी, 10 उनके पास वर्कर्स होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं, कोई उसका पैसे का फाइनेंशियल काम करते हैं, 2-3 लोग उनके आर्टिस्ट को हैंडल करते हैं। 2-3 लोग हैंडल करते हैं, मतलब 3 लोग, मतलब हर एक इंसान 4 लोग हैंडल करेगा तो 12 लोगों का मैक्सिमम एक आर्टिस्ट, एक मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करेगी। अगर एक लड़की कहीं पे बीमार पड़ती है उनके हैंडल करने वाली लड़की, तो उसकी जगह दूसरी लड़की, कंपनी चेंज नहीं करते। यहाँ कंपनी चेंज की गई, और कंपनी चेंज की गई, जो दिशा वहां पे काम पे लगी थी वो रिया की तरफ से आई थी। रिया ने कौन को बोला था, बल्कि रिया भी नहीं जानती थी दिशा को, लेकिन रिया ने कौन को बोला था कि आप एक किसी को भेजो, तब दिशा को अपॉइंट किया गया। रिया के बोलने पे आपको ये हकीकत पता ही नहीं है। और ये सारा श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, इन्होंने जो श्रुति मोदी के लॉयर ने जो फिल्म बनाई थी न्याय द जस्टिस, ये सारे के सारे एक तरफ हो गए हैं। आपको पता होगा पिठानी विठानी, ये सारी चीजें रिया की तरफ हो गई है। यहाँ तक कि दीपेश सावंत और वो जो दोनों जो काम कर रहे, दीपेश सावंत फरहान अख्तर के घर पे, फरहान अख्तर की वाइफ रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद एक सारा अली खान के घर पे काम कर रहा है नीरज कुक। अब वो सारा का सारा पूरा का पूरा वहाँ पे जितने भी बॉलीवुड दिवाली फंक्शंस पार्टीज होती है, रिया चक्रवर्ती जा रही है। आपको एक बात बताओ, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा सारी चीजों से। साला जो उसके न्याय के लिए लड़ रहे सुशांत के लिए, वो इतने परेशान है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही। 3 दिन पहले वो टेबल टेनिस खोल रही थी, टेबल टेनिस खेल रही थी। 5-6 दिन पहले वो दिवाली की पार्टी अटेंड करती है, बड़े बड़े पार्टीज में अटेंड करती है। प्रोड्यूसर उसको साइन करने को तैयार है, लेकिन प्रोड्यूसर ये बात इसलिए सोच रहे कि रिया भी जल्दी से जल्दी चाहती है कि इंसाफ हो। इंसाफ मतलब इसका क्लोजर रिपोर्ट आया बेसिकली, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट आने से क्या होगा, उसको भी पता है कि इंसाफ नहीं होने वाला है, सबको पता है इंसाफ नहीं होने वाला है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट जल्द से जल्द आए
ताकि क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद रिया का प्लान ये है भट्ट साहब की तरफ से कि ओह माय गॉड, आपने मेरे को कितना परेशान किया, ये एंड ऑफ द डे क्या निकला, सुसाइड निकला, तो मुझे परेशान करके आपको क्या मिला। ये वो विक्टिम कार्ड खेलने वाली है, ये और बाकी बहुत सारे लोग खेलने वाले। आपने हमको क्यों किया टारगेट, ये सब करके हाथ जोड़ के वापस से वही वाला नौटंकी चालू हो जाएगा। लेकिन इसके क्योंकि वो भी यही चाहती है जल्द से जल्द हो, क्लोजर रिपोर्ट आ जाए, सीबीआई सुसाइड बोले, क्योंकि सबको पता है सीबीआई क्या बोलने वाली है। क्योंकि इसके आने के बाद डायरेक्ट उसको फिल्में ऑफर हो जाएगी, क्योंकि उसका एकदम अलग पॉइंट ऑफ व्यू चला जाएगा कि लोग बोलेंगे अरे यार इसको तो बेकार में फंसा दिया, एंड ऑफ द डे तो सुसाइड निकला। फिर ये जिस तरह से एम्स का रिपोर्ट आया था, एम्स का रिपोर्ट आते ही बहुत सारे लोग, हम तो वहां भूख हड़ताल में बैठे थे, सारा एक दिन भूख हड़ताल में बैठे, दूसरे दिन भूख हड़ताल में बैठते ही सारा एम्स का रिपोर्ट आ गया, पूरा के पूरे लोग ठंडे पड़ गए वहां पे। कैसे संभालूं मैं लोगों को, कैसे बताऊं लोगों को, कैसे समझाऊं लोगों को। वो रिपब्लिक भारत और हमने कैसे हैंडल किया हमें पता है। रिपब्लिक भारत साथ में था, कंटिन्यू साथ में था, लेकिन फिर वो देखा हमने किस तरह से फिर भी अर्नब गोस्वामी ने किया जो करना था। लेकिन एम्स की रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोग भटके हैं, रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग भटके हैं, ये हुआ है। ऐसे फिर सीबीआई की जब रिपोर्ट आएगी तो एकदम क्लीन चिट हाथ जोड़ के आ जाएंगे सत्यमेव जयते बोलने के लिए, और वो बोलने के बाद बहुत सारे लोग रिया की साइड हो जाएंगे, और फिर एंड ऑफ द डे क्या निकलेगा, फिर उसके फिल्मों में शुरू, और फिल्म शुरुआत वैसे भी तो 28-29 साल की है, वो काम कर लेगी और 10 साल, क्योंकि अब तो उसका एकदम बॉलीवुड से क्लोज हो गया है। क्योंकि पहले क्लोज था ही क्या, पहले उसने कोशिशें की थी, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो किस तरह से उसने अफेयर्स सीडी की तरह यूज किए, और उसके बाद जब यूज किए उसके बाद उन लोगों जिनके साथ अफेयर टूटा उसके बाद उनका हाल क्या हो गया, एकदम ही गायब, या तो उनका करियर खत्म होता है या तो गायब हो जाते। ये बड़ा अजीब सा मामला है। लेकिन आज भी रिया चक्रवर्ती चाहती है कि सीबीआई जल्द से जल्द रिपोर्ट दे, ताकि उसकी फिल्म की शूटिंग जो आधी बहुत सारी फिल्मों की हो चुकी है, बहुत सारी फिल्में शूटिंग कर रहे हैं, और वो खत्म होते ही वो पिक्चर रिलीज पे आए, क्योंकि उसकी वजह से रुकी हुई है। रिया चक्रवर्ती सारे के सारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगने वाले लोग आज दुखी है। जो मेन जिसका नाम सामने आया है वो आज टेबल टेनिस खेल रही है, दिवाली पार्टीज अटेंड कर रही है, पूरे बॉलीवुड के साथ खुश है। रिजल्ट क्या निकलेगा ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। इसके बाद ये लोग क्या क्या करने वाले हैं तमाशा आप अंदाजा भी नहीं है आप लोगों को। मतलब आगे जो इंसाफ मांगेंगे उनकी हालत होगी खराब, और जो लोगों ने क्राइम किया वो लोग बनेंगे बादशाह। ये है सच्चाई। लेकिन एक आपको अभी भी बता दो बात, जिस लड़की को रिपब्लिक भारत वाले बोलते हैं बार बार टीवी कैमरे कार के सामने कैमरा लेके आते हैं और वो इस तरह से कोनी मार देती है, मतलब उसको पता है दुनिया उसको देख रही है, फिर भी इसका ये कर नहीं सकती। मैं उसको बदतमीजी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको इतना दिमाग है नहीं, इसके पीछे कुछ और दिमाग है, आप समझे नहीं बात को। 19 साल की लड़की आके जिलेबी जैसी फिल्म करती है महेश भट्ट साहब की, तो सोचो उससे पहले ही उसने सोनाली केवल वगैरह बना दिया 18 साल 17 साल में। आज उसकी साल उम्र 28-29 साल होगी या 30 साल होगी, 91 की है वो शायद, हाँ मतलब जो भी 1 जुलाई 1991 की है वो, तो मेरे हिसाब से 32 साल की होगी, 28-29 साल की जब सुशांत गया था तब थी। मतलब वही 20 साल की एज में उसको जिलेबी पिक्चर मिल गई, मतलब आलिया भट्ट की एज में तो उसने फिल्म शुरू कर दी, तो उसका करियर तो है अभी। लेकिन जहाँ इंसान जो दुनिया में नहीं है और उसके लिए इंसाफ मांगने वाले, और जो दुनिया में नहीं है उन सबको बदनाम कर रहे हैं, और जो लोगों ने क्राइम किया वो आराम से ऐश कर रहे, सारी चीज़ें कर रहे हैं। नेशनल मीडिया गायब है, भगवान ही मालिक है इस केस का क्या होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती नहीं छूटेगी इस चैनल से, इस चैनल पे सीरीज चलती रहेगी। आज मैं कुछ और लाने वाला था आपके लिए, लेकिन हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन बाकी है, क्योंकि जब तक पुख्ता सबूत ना हो मैं नहीं बताता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि रिया की सीरीज कंटिन्यू चलती रहे। जल्द ही मैं आऊँगा कल आपके सामने।